हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड, आज के वीडियो में हम टाइम एंड वर्क चैप्टर के एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन का अध्ययन करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि फ्रेंड, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है और ये जो चैप्टर है फ्रेंड, वो जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए फ्रेंड, हम आज का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में करते हैं उतने दिनों में ए अकेले उस काम को कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं और सी अकेले उस काम को 50 दिन में कर सकता है। तो बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा? क्वेश्चन दिखने में तो बहुत लॉन्ग लग रहा है फ्रेंड, लेकिन हम बिल्कुल इसको आसान तरीके और कम समय में बनाएंगे। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि फ्रेंड क्वेश्चन में बोला गया है कि बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिन में करते हैं उतने दिन में ए अकेले उस काम को कर सकता है। यानी कि फ्रेंड, बी और सी जितने दिन में मिलकर काम करेंगे उतने दिन में ही ए अकेले उस काम को करेगा। यानी कि बी और सी के बराबर अकेला जो है कि काम ए कर सकता है। अब आगे बोला गया है फ्रेंड कि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिल करके उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। और सी अकेला उस काम को 50 दिन में कर सकता है। उसके बाद फ्रेंड आगे बोला गया है कि सी जो है अकेला उस काम को 50 दिन में कर सकता है। तो सी का भी हम ले लेंगे। तो बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, ये हमको निकालना है। तो जैसा कि फ्रेंड, सबसे पहले हम जो है कि टोटल काम को निकालेंगे। तो टोटल काम कितना है फ्रेंड, उसके लिए हम ए प्लस बी द्वारा किए गए काम और सी द्वारा कितने समय में जो काम किया गया है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो जब हम 10 और 50 का एलसीएम निकालेंगे फ्रेंड, तो ये हमारा हो जाएगा 50। और ये जो 50 है फ्रेंड, वो टोटल काम को दर्शाता है। अब हम ए प्लस बी और सी इन दोनों का जो है कि कार्य क्षमता निकालेंगे। तो ए प्लस बी का जो कार्य क्षमता होगा फ्रेंड, जब हम 50 में 10 से भाग लगाएंगे तो 10 5 50, यानी कि 5 मिल गया। तो ए प्लस बी का जो काम करने का क्षमता है वो 5 है। यानी कि वे एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर। उसके बाद अब हम सी का जो है कि कार्य क्षमता निकालेंगे। तो 50 में 50 से भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा। यानी सी जो है एक काम को एक दिन में कर सकता है। अब चूंकि हमको निकालना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो इसके लिए हमको बी का जो है कि कार्य क्षमता निकालना होगा। तो बी का कार्य क्षमता निकालने के लिए फ्रेंड, सबसे पहले जो है कि हम सभी की कार्य क्षमताओं को जोड़ लेंगे। जैसा कि फ्रेंड, जब सभी का कार्य क्षमता को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 और 1 6। इस प्रकार से सभी का जो कार्य क्षमता है फ्रेंड वो 6 आ गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि बी और सी जितने दिन में काम करते हैं उतना काम ए अकेले करता है। यानी कि बी प्लस सी की कार्य क्षमता के बराबर अकेला ए है।
तो हम b प्लस सी की जगह पे a रख सकते हैं। तो जब हम b प्लस सी की जगह a रखेंगे फ्रेंड, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस a बराबर 6, यानी कि a मिलकर 2a हो जाएगा और बराबर 6। तो इस प्रकार से a का जो कार्य क्षमता आ गया फ्रेंड वो आ गया 3। तो a का कार्य क्षमता हमको फ्रेंड 3 मिल गया, यानी a का जो काम करने का क्षमता है वो है 3, यानी एक दिन में a 3 काम कर सकता है। और a प्लस b दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं और a अकेले 3 काम करता है एक दिन में। तो b कितना करेगा फ्रेंड? 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी b का जो काम करने का क्षमता है वो 2 है। तो जब b एक दिन में 2 काम करता है तो पूरा काम जो 50 है उसे करने में कितना लगेगा समय फ्रेंड? तो b जो है अकेले उस काम को करेगा फ्रेंड 50 और बटा में b का जो इफ़िशियंसी यानी कार्य करने की क्षमता है वो 2 है, तो 2 से भाग लगा देंगे टोटल काम जो 50 है उसमें। तो ये हो जाएगा 50 बटा 2 यानी कि 25 दिन। तो b जो है फ्रेंड 25 दिन में उस काम को कर जाएगा। जैसा कि ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लगाने में देर हुआ है क्योंकि हमें समझाना था। प्रैक्टिस हो जाएगी फ्रेंड तो ये बिल्कुल आसानी से बहुत ही कम समय में बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।